JEE थर्ड अटेम्प्ट को देने वाले बच्चों, आपका थर्ड अटेम्प्ट 20th से चालू हो रहा है। एक्चुअली ये आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास जो 2 दिन बचे हुए हैं उसके बेसिस पे जो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के समय में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए, जितने बच्चे बैठ रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा बैठ रहे बच्चे ये थर्ड अटेम्प्ट में, और 7,80,000 के आसपास में बैठ रहे फोर्थ अटेम्प्ट में, जो कि आपको पता ही है। अभी कितने क्वेश्चंस करें आप कि अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे परसेंटाइल आएँ। और देखिए, जो 95 परसेंटाइल तक के बच्चे काफ़ी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। 95 से ऊपर वाले, 95 से नीचे वाले जो हैं एवरेज बच्चे हैं, जो कि जिन्होंने एक अपनी तैयारी तो कर रखी है, लेकिन थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहा है, जिसमें कि आगे वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कंपटीशन लेवल कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। और उस हालत में अभी नए सिनेरियो में, चूँकि फोर्थ अटेम्प्ट के लिए भी 1 महीना टाइम बच गया है, तो मिल गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो उसका यूटिलाइजेशन करके जो बच्चे जो एबव 11,000 रैंक में आने वाले हैं, उनकी तैयारियां कैसी होंगी, कैसा उनको परसेंटाइल आने वाला है, तो उस पे ये मैंने बनाया हुआ है, रिफाइन करके पीछे का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है उसमें उसको और भी रेक्टिफाई मैंने किया हुआ है, इस बेसिस पे मैंने बनाया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप 68 क्वेश्चंस करने का प्लानिंग कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आपका मार्क्स 272 होएगा और परसेंटाइल आपका 99.9 परसेंटाइल आ जाएगा। रैंक आपका जो होगा वो ऑलमोस्ट वो 100 से लेकर के 1000 के बीच में आ सकता है। 5 to 10% ईजी पेपर और हार्डनेस लेवल को लेकर के थोड़ा वो फ्लक्चुएट करेगा, तो उसको आप कंसीडर करके चलें। 99.9 परसेंटाइल में आपके चांसेस CS ब्रांच को लेकर के, कोर ब्रांचेज को लेकर के ज़्यादा बन रहे हैं टॉप 5 NITs में। और टॉप 5 NITs कौन कौन से हैं आपको पता ही है। 63 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, आपका मार्क्स 252 हुआ, 99.7 परसेंटाइल आपको आने की उम्मीद है, और आपका रैंक 1000 से 4000 के बीच में आएगा। टॉप 5 NITs में आपका एडमिशन CS ब्रांच के साथ हो सकता है। 55 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो 220 मार्क्स हुआ, 99.5 परसेंटाइल आने की उम्मीद है, और 5000 रैंक के आसपास में आपका प्लेस रहेगा। टॉप 5 NITs में अगेन आपका उम्मीद है CS ब्रांच के साथ। 50 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, 200 मार्क्स हुआ, 99 परसेंटाइल और 11,000 के रैंक में आपका रहेगा। और नेक्स्ट जो 5 NITs हैं उसमें CS ब्रांच, कोर ब्रांचेज आपको मिलने की उम्मीद है। 48 क्वेश्चंस करने पे 192 मार्क्स हुआ, 98.5 परसेंटाइल आया, 15,000 के तकरीबन आपका रैंक आएगा। नेक्स्ट 5 NITs में आपके चांसेस हैं एडमिशन होने के विद कोर ब्रांचेस। और मिडिल लेवल के ट्रिपल ITs में भी आपको जो है वो CS ब्रांच मिल सकता है। 43 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, 172 के आसपास आपका मार्क्स रहेगा, 98 परसेंटाइल आपका बनेगा, और 22,000 रैंक के आसपास आपका रहेगा। नेक्स्ट 5 NITs जो है उसमें आपके चांसेस हैं, और मिडिल लेवल के ट्रिपल ITs में भी चांसेस बन रहे हैं CS ब्रांच के साथ। 38 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं आउट ऑफ 3 पेपर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आपका मार्क्स 152 होगा, 97 परसेंटाइल और 32,000 आपका रैंक हो रहा है। लोअर NITs में जो है CS ब्रांच मिलने की उम्मीद है, और सेम मिडिल लेवल के ट्रिपल ITs में भी चांसेस बन रहे हैं आपका CS ब्रांच मिलने का। अगर 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 140 आपका मार्क्स हुआ, 96 परसेंटाइल हुआ, 43,000 आपका रैंक आपका आने की उम्मीद है। आपका
NITs में CS ब्रांच मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। ऐसे हालत में ट्रिपल ITs के में जो लोअर लेवल का जो ट्रिपल ITs है उसमें CS ब्रांच मिलने की उम्मीद रहेगी। और GFTIs जैसे BIT मेसर्स वगैरह जो है उसमें आपके चांसेस रहेंगे फिर भी ये CS या IT मिलने का, या फिर थापर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आपके चांसेस बन सकते हैं। 33 क्वेश्चंस अगर करते हैं, योर मार्क्स विल बी 132, 95 परसेंटाइल, 53,000 के आसपास आपका रैंक रहेगा। लोअर IT ट्रिपल ITs में जो है आपके CS और GFTI में आपके चांसेस रहेंगे तो एडमिशन मिलने के, और ECE ब्रांच मिल सकता है, या उसके बाद के जैसे मैकेनिकल वगैरह हुआ वो आपको मिल सकता है। अगर 30 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, यू विल बी गेटिंग 120 मार्क्स और 94 परसेंटाइल आपके मिलने का चांसेस है। 60,000 रैंक के आसपास आपका रहेगा। लोअर ट्रिपल ITs में जो है आपको चांस मिलेगा, और दूसरे CS और IT का मिलने का चांस कम रहेगा, दूसरे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। 29 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, 116 आपका मार्क्स हुआ, 93 परसेंटाइल आपका बनेगा। 70,000 के आसपास में 70,000 दैट विल बी योर रैंक। और दूसरे जो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं स्टेट लेवल में, तो उसमें आपका चांसेस बनेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर बहुत सारे स्टेट में स्टेट कोटा लगता है, अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो वहाँ भी CS ब्रांच मिलने की उम्मीद रहेगी। 27 क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं, 108 108 मार्क्स आपके होंगे, 92 परसेंटाइल आपको मिल रहे हैं, 80,000 रैंक। और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप पैकेज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एवरेज पैकेज के साथ बहुत से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पे आपको CS ब्रांच मिल सकता है। 25 क्वेश्चन अगर का प्लान आपने किया हुआ है तो आपके 100 मार्क्स हुए, 91 परसेंटाइल हुआ, 1 लाख आपका रैंक आएगा। और इस हालत में स्टेट कोटा, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में देखें तो वहाँ पे चांसेस बिहार के बच्चों का, जैसे MIT में भागलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जैसे, और इसी तरह से अलग अलग स्टेट में जो है ये इतने मार्क्स पे भी काम चल जाता है। 24 क्वेश्चंस करने पे 96 मार्क्स आया, 90 परसेंटाइल आपके मिलने का चांसेस है। 1,10,000 1,10,000 आपका रैंक हुआ। और स्टेट लेवल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका CS ब्रांच के साथ, IT ब्रांच के साथ, ECE ब्रांच के साथ, या दूसरे ब्रांचेस के साथ अगर आपकी इच्छा है तो उसमें चांसेस बनता है आपके एडमिशन्स के लिए। और हर एक ब्रांच की अपनी महत्ता है, अपना सिग्निफिकेंस है। उस हिसाब से कोई भी ब्रांच अच्छा होता है, उसमें उस ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद ध्यान देने की ज़रूरत है और डीप नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है। सो बच्चों, आप इस हिसाब से अपना एग्जामिनेशंस, अपने पेपर्स का इन 2 दिनों के अंदर में तैयारी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कौन सा पेपर आपका मजबूत है, जिस तीनों में से उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस शुरुआत में करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें और अच्छे कॉलेज में आपके चॉइस के ब्रांच के साथ आप एडमिशन ले सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये हेल्पफुल होगा आपको स्ट्रेटजी बनाने में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरे चैनल को, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, सो दैट अदर्स ऑल्सो मस्ट बी बेनिफिटेड एंड आई कैन give you updated informations through my videos. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day and best of luck for your exam.